तो क्या हाल चाल, कैसे हो तुम लोग। तो भाई आज बात करेंगे हम अपने प्रिंस नरूला के बारे में। अपना कोई नहीं है। तो भाई आज बात करेंगे हम प्रिंस नरूला एंड रजत दलाल के बारे में। यस। तो भाई तुम्हें जैसे कि पता होगा इन दोनों की आपस में बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है। बहुत द 50 शो में भी हो रखी थी, ठीक है। और जब शो खत्म हुआ है तो शो के बाहर भी बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, ठीक। तो प्रिंस भाई ने पहले तो रजत भाई के लिए ये कहा, ये देख लो शो से निकलते ही। और भैया जी मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैंने वो सुना नहीं था, ऊपर से आपने बोला था मैं बाहर भी देख लूंगा, पूरम खान। हाय हाय प्रिंस भाई, इतनी जोर से गर्दन मत हिलाओ, आपकी कानों के टॉप्स गिर जाएंगे। नहीं प्यार से बोलो यार। अगर आपको लगता है गाड़ी चला के तेज बोलने में और खुंदक में बोलने में कोई बदमाश बन जाता है तो आपने वो काट दिया है, क्यों आप लगते नहीं बदमाश, आप हो भी नहीं, ठीक है। जब से द 50 शो में आया ना भाई साहब, तो मेरे को लग रहा है कि प्रिंस भाई के बुरे दिन चलने शुरू हो गए। और मतलब बाहर करेंगे, अंदर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और वो तो टीवी में आके भी दिखा, इसने मुझे फोन करे थे, मेरी भाभी साथ में आ रही है, मुझको कुछ करियो। ये भी बात का जवाब साथ मिल बैठ के करेंगे किसका फोन आया था। और पिछली बार जब तुम्हारी सॉरी की वीडियो आई थी कि कहीं नहीं आना, हाँ कहीं नहीं जाना, घर बैठो, वो वीडियो क्यों आई थी उसके ऊपर भी बात करते हैं। बस फिर क्या होना था, रजत भाई ने देखी होगी ये वीडियो, बस रजत भाई फिर लाइव आ गए। और रजत भाई फिर क्या जवाब देते हैं ये सुनो तुम। प्रिंस को पलट के जवाब दो, हर चीज का इंसल्ट कर रहा है वो। यार मेरा इस बारे में देखो बात करने का कोई मन नहीं है, पर मेरे को एक चीज बताओ, 4 चूतिए बेरोजगार लोग 4 जगह कुछ बोल रहे तो क्या ध्यान देना भाई, हम पे काम है, हम पे 4 चीजें जिंदगी में करने को, उस पे ध्यान दो ना। चूतियों पे क्या ध्यान देना, चूतियां बज रहे हैं, चूतियों को बजने दो। अरे भाई ये तो बहुत भयंकर जवाब दे दिया। और अभी बात यहीं खत्म नहीं होती है, ये देखो। प्रिंस भाई ने मिलने को बुलाया है, कुछ तो कहो भाई। तुम करते रहो 4 तारीख को 4 जगह, बल्लू यहाँ बल्लू वहां, अपने पास काम, अपने पास चीजें हैं करने को। नहीं रजत भाई क्या कहना चाह रहे हो कि अपने प्रिंस भाई नल्ले हैं, बेरोजगार हैं? नहीं क्या कहना चाह रहे हो रजत भाई? रजत भाई की बातों से तो ऐसा ही लग रहा मेरे को। नहीं रजत भाई, प्रिंस भाई के पास बहुत काम है, रोडीज का अगला सीजन भी तो करना है उन्हें, और फिर लास्ट में हार जाना है। मतलब दूसरों को हरवा देना है, मतलब जीतेंगे तो तभी ना वो जब दूसरों को हराएंगे उसमें, समझ रहे हो भाई देखो किसी के लेके तो खा नहीं रहे ना, किसी की हम दाब मानते। कोई होगा कहीं का चौधरी अपने घर में होगा, जब तक दूर है तब तक दूर है, वरना दोनों घुटने टिकाने हमें भी आते हैं। नहीं रजत भाई, आपने प्रिंस भाई के घुटने टिका दिए तो प्रिंस भाई अच्छे थोड़ी लगेंगे, गिट्ठे लगेंगे बोने। ऐसे ठीक है, वो बड़े बढ़िया लगते हैं ना खड़े हुए, वो बॉडी सी दिखती है उनकी। नहीं तो रजत भाई एक काम करना, वो जब प्रिंस भाई घुटने पे आ जाएंगे ना तो उन्हें गोद में उठा लेना, मतलब कि ऐसा लगेगा कि रजत भाई ने किसी बच्चे को गोद ले लिया हो, तो ये बात हो जाएगी सही। फिर आप दोनों में दोस्ती हो जाएगी जब आप बुद्धि उठा लोगे उन्हें, ठीक है। प्यार बढ़ेगा आपका, प्यार, फिर तो दिल से दिल मिलेंगे जब दो भाई आपस में चढ़ पड़ेंगे। अबे ये कुछ डार्क सा हो गया क्या? अवॉइड करो, इसे मत सुनना। पर अब जिंदगी आगे बढ़ गई है, तुम सब इतना प्यार देते हो, साथ देते हो, कहीं से कहीं आए हैं, तो अब ये चीजें शोभा नहीं देती कि लड़ाई झगड़े उल्टा सीधा बोलना। सबका अपना परिवार है, उस पर ध्यान दो और आगे बढ़ो भाई। इन चीजों से हम बहुत दूर हो चुके हैं और इनमें वापस घुसना भी नहीं है। नहीं भाई सही कह रहा रजत भाई, लड़ाई में कुछ नहीं रखा, समझ गए? ये सब छोड़ दो, गंदी बात होती लड़ना, स्कूल में सिखाते थे ये बात तो पहले मुझे। फिर जब मैं 1-2 बार पिट खा गया तो सही हो गया, फिर साले समझ में आ गई, लड़ाई में कुछ नहीं रखा। सही कह रहे रजत भाई। आओ अगली वीडियो पे चलती। अबे ये किसने कर दिया? कोना भाई एडिटर। ठीक नहीं करा, अभी प्रिंस भाई को दिखी नहीं वीडियो, विधवास है प्रिंस भाई भी, घर पहुंच जाएंगे तुम्हारे भाई साहब, जल्दी से डिलीट करवा के फोटो। वैसे लगता अच्छा रही पूरी फैमिली है ना। हाँ लेकिन इनमें से मुझे ना शिवित प्यारा लग रहा है, पर कम उम्र में दाढ़ी नहीं आएगी इसकी। प्रिंस भाई की जगह प्रिंस बोलना स्टार्ट कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे मन से वो चीज आती ही नहीं है यार। गेम होता है समझ आता है, गिरना होता है समझ आता है भाई। आप मेरे से 10 साल पहले से इंडस्ट्री में हो। प्रिंस नरूला जब सारे शो जीत रहा था, मैं मेरे कॉलेज में था भाई, और मेरे को मेरी जिंदगी का नहीं पता था जब आप स्टार थे। 10 साल बाद मैं आके देख रहा हूँ वो आदमी मेंटली ऊपर उठने की जगह नीचे गिर रहा है। नहीं भाई ये बात तो रजत भाई सही कह रहे हैं, आई एग्री। पहले स्टार थे भाई ये, पर अब पता नहीं क्या हो गया, कैसी हरकतें कर रहे हो। तब पहले हो रहा था भाई का, पर अब भाई को भी बदमाश बनना, इन्हें भी लड़ना। अरे जैसे थे वैसे रहो ना यार, एल्विस बनने की क्या जरूरत है? एल्विस तो बने नहीं, मैक्सटन बन के रह गए। एक और चीज हमने देखा जहां पर वॉशरूम एरिया में जब आपके प्रिंस के कुछ बात चल रही थी, जिसमें प्रिंस आपको बोल रहे थे कि तुमने ऐसा था परफॉर्मेंस किया, तुमने टास्क में ये किया, तुमने अपने भाइयों को ही कर दिया, खा लिया, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा बोला था। मुझे ये लगा कि यहाँ पर रजत भाई क्यों नहीं बोल रहे हैं, इतना एग्रेशन क्यों नहीं है? क्योंकि अगर एक कुत्ता भौंक रहा है और मैं इंसान होके मैं भी भौंकना शुरू कर दूं, तो कुत्ते में मेरे में फर्क क्या? मैं भी कुत्ता बन गया ना, मैं इंसान की तरह सही हूं।
अगर कोई भौंक रहा है उसे भौंकने तो छोड़ दो। नहीं रजत भाई, ये गलत बात है। आप प्रिंस भाई को ऐसे कैसे कह सकते हैं कि प्रिंस भाई भौंक रहे थे? ये मतलब बात तो कहने की आपकी यही हुई ना कि प्रिंस भाई भौंक रहे थे। ठीक है, भौंक नहीं रहे थे, वो दर्द हो रहा था उन्हें। ये क्या बक रहे हो? आपने उनके टीममेट को बाहर कर दिया था ना, तो बेचारे दर्द दिखा रहे थे वो। कोई टक्कर का तो मिला? अरे रजत भाई तो कुछ भी नहीं बोल रहे, जो भव्या ने बोला है। भव्या ने तो एक तरीके से प्रिंस भाई को एक्सपोज ही कर दिया है। हाँ भाई सही में, ये देखो तुम। कि कभी बोलता है उसके बारे में गंद बकता है, कभी मैक्सटन को पोक कर रहा था शो के अंदर, मेरे को बोल रहा था कोई तो उठ के आएगा उसको सबक सिखाने के लिए। तो मतलब मैक्सटन को भी पोक के प्रिंस ही कर रहा है क्या ज्यादा? हाँ मतलब जो उसकी मैक्सटन ने बीवी- इतना कुछ बोला जाके, हाँ वो प्रिंस के कहने पे बोल रहा था? अरे प्रिंस भाई, ये तो भरी हुई बैठी, ऐसा क्या कह दिया तुमने इसे? ये तो सारी सच्चाई बोल रही प्रिंस भाई आपकी। ये एलविश यादव का फैन है। प्रिंस नरूला इज एलविश यादव फैन। है प्रिंस भाई, क्या क्या सच्चाई सुनने को मिल रही है? हैं? आप एलविश यादव के फैन हो? बताओ। ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मार क्यों नहीं जाता है? ये क्या हो रहा प्रिंस भाई? मतलब क्या सनी सुनी भारी चल रहा है क्या आपका? नहीं भाई, अब मैं भी जाके बताऊंगा कि प्रिंस भाई एलविश यादव भाई के फैन हैं, पंखे हैं। हाँ भाई, दोस्तों से कहूंगा जाके, फिर दोस्त मेरी क्या गांड मारेंगे देखो साले। क्योंकि वो प्रिंस भाई के फैन है, फिर हम आपस में लड़ेंगे, हम भी कंट्रोवर्सी करेंगे, विधमोस बनोगे हम भी। मार्केट में न्यूज ये है कि इसने किसी को टिकट दे दिया, ये दे दिया। इसको पता था कि जीत नहीं सकता, जीतने का गुर्दा नहीं है ना दम है। अब ठीक है, अब हो गया, बुढ़ा हो गया, ये लॉकअप गया। हाँ। नहीं जीता, रोडीज का गैंग लीडर बना, आज तक नहीं जीता, फालतू के ड्रामे करता है वहां पे जाके। चलो चैनल को वो चाहिए भी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बट जीता नहीं। जब खाल लटकने लग जाती है ना, शेर को भी पता चलता है आप शिकार नहीं कर सकते। ठीक है, तब दूसरे लोग आते हैं उसका शिकार करने के लिए। जंगल का भी तो रूल यही है। और फिर इन्होंने रील बना दी, स्प्लिट्सविला जीतते हुए, रोडीज जीतते हुए, बिग बॉस जीतते हुए, और झलक दिखला दिया, पता नहीं कुछ तो किया था इन्होंने, वो जीतते हुए। और क्या है, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। अभी का क्या है? अभी का क्या है? अरे अभी जाने 2-3 साल पहले की बात है। प्रिंस भाई कलर्स टीवी पे नागिन वाले शो में सांप चोर बने थे। सांप चोर? अरे सपेरे यार, सपेरे थे ना, सपेरे बने थे ना, पता नहीं पर कुछ तो बने थे। कलर्स टीवी वालों ने इन्हें कुछ तो बनाया था, वो बात भूल गई तुम। और चलो हमने मान लिया प्रिंस भाई बुढ़े हो रहे, पता तुम्हें बुढ़े इतने बड़े बड़े काम कर रहे बीच हाईवे पे। और रही बात जंगल के राजा की, तो आज भी प्रिंस भाई शेर है। पर वो बात अलग है कि रजत भाई बब्बर शेर है। हाँ नहीं भाई साहब, प्रिंस भाई का ना दिन अच्छे नहीं चल रहे। हाँ भाई बताओ, बब्बिया ने पूरा ही एक्सपोज कर दिया। अरे हाँ मजा लेना यार, पर ठीक है, हमें तो मजे लेने हैं और तुम्हें भी मजे लेने हैं। ठीक है, लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय।